बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। नाज़रीन, कभी कभी ना खुदा हमारे सारे मंसूबों को खाक में मिला देता है और उस वक्त हमें यह लगता है कि शायद खुदा हमसे नाराज़ है। हमें लगता है कि शायद शायद हमने कोई गुनाह किया है, हमें जिसकी सज़ा मिल रही है। शायद शायद हमसे जो है वो हमें कोई बद्दुआ लग गई है। शायद हमें खुदा किसी की नज़र लग गई है। शायद शायद हमारे ख़िलाफ़ किसी ने तावीज़ डाल दिए हैं। शायद कोई हमारे ऊपर जादू कर रहा है। शायद शायद कोई हमसे नफ़रत करता है, जिस वजह से हमारा बना बनाया बनाया प्लान खाक में मिल गया। शायद शायद कोई हमारे ख़िलाफ़ काम कर रहा है, इस वजह से हम जिस काम में हमने हाथ डाला, जिस काम के लिए हमने मंसूबे बनाए, जिस काम के लिए हमने कोशिश की, जिस काम के लिए हमने स्ट्रगल की, वो काम उसका बेड़ा गर्क हो गया है। वो सारा मंसूबा खाक में मिल गया है। कभी कभी हमारे साथ ये होता है कि अल्लाह हमारे मंसूबों को खाक में मिला देता है, बर्बाद कर देता है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब अल्लाह ताला की ज़ात हमारे मंसूबों को खाक में मिलाती है ना, तो असल में वो उन मंसूबों को इस वजह से खाक में मिलाती है, इस वजह से उन मंसूबों को तबाह और बर्बाद करती है, क्योंकि वो जानती है, क्योंकि खुदा जानता है कि वो मंसूबे हमें तबाह कर देंगे, क्योंकि वो मंसूबे हमें बर्बाद कर देंगे। इस वजह से मेरा अल्लाह उन मंसूबों को खाक में मिला देता है, क्योंकि कल क्या होना है, कल आने वाला कल हमारे लिए कैसा होगा, वो खुदा जानता है, हम नहीं जानते। सो जब भी कभी आपके साथ कभी ऐसा हो कि आपके मंसूबे, आपके प्लान्स खाक में मिल जाएं, आपके प्लान्स तबाह बर्बाद हो जाएं नेक मकासद के लिए या फिर अच्छे काम के लिए, आपके कोई कारोबार के लिए, आपके बिज़नेस के लिए या वटेवर किसी भी अच्छे काम के लिए आपके मंसूबे तबाह बर्बाद होकर रह जाएं, तो खुदा से शिकवा मत कीजिए, डिसअपॉइंट मत होइए, परेशान मत होइए, बल्कि ये सोचिए कि शायद ये मंसूबे आगे जाके हमें तबाह करने वाले थे, इस वजह से अल्लाह की ज़ात ने इन मंसूबों को तबाह कर दिया। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, खुद मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ है। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ मुझे ये रियलाइज़ भी हुआ कि यार असल में अगर मैं उस मंसूबे पर काम करता रहता तो आज मैं जो है वो बर्बाद हो चुका होता, आज कख ना होता मेरे पास, आज बेड़ा गर्क हो चुका होता। उस वक्त वो मंसूबा फेल हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बच गया। ठीक है, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ मेरे साथ भी, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। ठीक है, खैर, आज मैंने दिलबर की वो वीडियो देखी जो कल इसने एक्सीडेंट वाली बनाई थी। अब पता नहीं एक्सीडेंट था या चोट कैसे आई। तो अच्छा, मैंने वो ख़ातून जो ये दिलबर की साली हैं, ये ख़ातून मोहतरमा वैसे बदतमीज़ हैं। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, जब भी बात करती हैं ना किसी के बारे में तो बदतमीज़ी से बात करती हैं, बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। तो आई डोंट नो ये लोग ख़ुद को एजुकेटेड किस तरह से क्लेम करते हैं। मतलब जो मैंने मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने किसी की वीडियो देखी थी, शायद नौशीन सिस्टर की वीडियो थी, जिसमें वो बता रही थी कि जो वो इन्होंने कहीं फेसबुक पर अपने बारे में लिखा था कि इन्होंने जो वो मास्टर किया हुआ है। हाँ हाँ याद आई, नौशीन सिस्टर ही थी जिन्होंने जो है वो दिलबर की वाइफ़ के बारे में, ये जो थर्ड वाइफ़ है, इसके बारे में जो है वो ये बताया था कि इन्होंने ये फेसबुक पर किसी ग्रुप्स में जाके ये जो है वो क्लेम करती हैं कि ये इन्होंने मास्टर किया हुआ है। ठीक है, उस पर उन्होंने मजाक भी बनाया था कि प्रोफेसर कर लेती ये डॉक्टर कर लेती। ठीक है, तो मतलब आई डोंट नो ये लोग खुद को एजुकेटेड किस तरह से क्लेम करते हैं, बदतमीज़ हैं, हालांकि बिल्कुल भी सेंस नहीं है। अच्छा, मज़े की बात और बताऊं, जब ये बंदी बात करती है तो मुझे वैसे ही हासा निकल जाता है हंसी आ जाती है जब ये बंदी बात करती है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा सीन को समझने की कोशिश करें। दिलबर के सर पे चोट है, लेफ़्ट हैंड पर, यहाँ पे बाजू में, यहाँ पर भी चोट है, मतलब जो है वो पायोडीन लगाकर पट्टी की हुई है। ठीक है, मतलब ज़ाहिर पायोडीन हम उसी जगह पर लगाते हैं जहाँ पे ज़ख़म होता है, हमारे जिल्द के ऊपर जहाँ पर ज़ख़म होता है वहाँ पर आम तौर पर डॉक्टर्स पायोडीन लगाकर पट्टी कर देते हैं।
ठीक है। सर में जो है वो चोट हो, यहाँ पर कोई ज़ख़म है तो यहाँ पर पायोडीन लगाकर वो पट्टी कर देंगे, ठीक है, बैंडेज कर देंगे ताकि जो है वो ज़ख़म जो है वो पायोडीन की मदद से हील हो जाए, ठीक है, उस ज़ख़म को संभलने में ज़रा आसानी हो, उसका प्रोसेस तेज़ हो जाए, ठीक है। तो दिलबर के साथ ये सीन था। दिलबर परली साइड पे करवट लेकर लेटा हुआ है और ये बंदी पीछे से कैप्चर कर रही है, ठीक है। इधर जब वो पाँव वाली साइड पे, पाइंदे वाली साइड पर जो है वो दिलबर की थर्ड वाइफ सनिया बैठी हुई है और वो उसका भी मुंह दूसरी साइड पर है। वो पता नहीं हंस रही है कि रो रही है, ठीक है। लेकिन ये बंदी जो फुल इमोशन में, फुल इमोशंस में, फुल मोशन में, फुल। अच्छा, ये बिल्ली का बच्चा जो है वो ये किटन जिसे मैंने अडॉप्ट किया है, तो ये बच्चा ना बेचारा अपनी माँ को बड़ा मिस करता है। मैं मज़े की बात आपको बताऊँ, बड़ा मिस करता है अपनी माँ को। इसको जो है वो हमारे ये रूटीन है कि हम इसको हर तकरीबन कोई घंटे 1.5 घंटे बाद थोड़ा सा दूध पिलाते हैं, ऐसे चंद कतरे दूध पिला रहे हैं, क्योंकि एक तो ये है बहुत छोटा सा, दूसरा ये माँ का दूध नहीं पी रहा, गाय का दूध पी रहा है, तो वो ज़हर इसके लिए हैवी है, तो इसका पेट ना ख़राब हो जाए। तो अभी तक तो ये इतना छोटा है कि अपनी आंखें भी नहीं खोल पाया, तो ये सारा दिन अपनी माँ को मिस करता रहता है बेचारा, सारा दिन बोलता रहता है, बोलता रहता है। सिर्फ वो वक्त खामोश होता है जब ये सो रहा होता है, उससे हटकर ये बेचारा सारा दिन बोलता रहता है, बोलता रहता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली कि इसकी माँ मिल जाए। तो वो जितनी भी बिल्लियाँ जो है वो यहाँ पे फिर रहे होते हैं, मैं उनको तनकीदी नज़र से देख रहा था, ये तो नहीं है इसकी माँ, तो मैं ये ले जाकर चेक करवा रहा होता हूँ कि कहीं ये तो नहीं है इसकी माँ। मेरी कोशिश है कि इसकी माँ मिल जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसे इसकी माँ से दूर रखूँ। यदि थोड़ा सा संभला हुआ होता तो अलग बात थी, लेकिन ये तो बेचारा बहुत छोटा है, तो अभी तक अल्लाह ने इसकी ज़िंदगी रखी हुई है तो ये मतलब बचा हुआ है, वरना जो है वो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इतने छोटे बच्चों को जो है वो उनकी परवरिश करने का, उनको पालने का। तो आप लोग भी दुआ कीजिए कि इसकी माँ मिल जाए, उसे खबर मिल जाए और वो इसे आकर ले जाए, ताकि इसकी ये उदासी ख़त्म हो। हर वक्त ये बोलता रहता है, हर वक्त ये चीखता रहता है यूँ इस तरह से। खैर, मैं कहा था, तो ये फुल एक्शन में है, ये फुल मोशन में है और फुल जो है वो जज्बात में आके पब्लिक की धुलाई कर रही है तो ये, और वैसे जब बात करते हैं तो मुझे मेरा हादसा निकल जाता है, मुझे हंसी आने स्टार्ट हो जाए। पता क्या कहती है, सुनिए ज़रा। ये कहती है कि चलें ये देखें दिलबर भाई को चोट लग गई है। चले मान लिया जी, दिलबर भाई को चोट लग गई है, चोट की हकीकत भी आपको आगे जाके बताता हूँ। फिर कहता जी, इतना कुछ वाइटे पर हुआ है, इसकी जान छोड़ दें, खुदा का वास्ता है। ये क्या बात हुई, खुदा का वास्ता है इसकी जान छोड़ दें। यार मुझे एक बात बताएं, क्या वाईटी वालों ने दिलबर को चोट लगाई है? क्या वाईटी वालों ने दिलबर का एक्सीडेंट करवाया है? क्या वाईटी वालों ने दिलबर को ज़ख्मी किया है? वाईटी वाले तो जस्ट बात करते हैं ना। तो दिलबर को चोट लगने का वाईटी से क्या ताल्लुक है? मेरा नहीं ख्याल कि उसे चोट लगने का कोई ताल्लुक वाईटी से बनता है। ये चोट की हकीकत भी आपको आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर जो है वो अज्यूम कर लें, इमेजिन कर लें कि चलो वाकई चोट लगी है, ठीक है, तो वाईटी वालों से इसका क्या ताल्लुक है भाई दिलबर की चोट का? भाई एक्सीडेंट तो एक्सीडेंटली होता है, चोट तो खुदा की तरफ से होती है, चोट में किसी का हाथ तो नहीं होता। तो वाईटी वालों को, इस बेचारों का क्या कसूर है? उनकी खामखा क्यों धुलाई कर रही हैं? कॉमन सेंस नहीं है क्या? कहाँ से आते हैं ये लोग? अच्छा, फिर कहती है कि क्यों उसकी जान के पीछे लगे हैं। लो जी, भाई कौन किसकी जान के पीछे लगा है? यहाँ पर कभी किसी ने कहा है दिलबर को, मतलब इस तरह की कोई बात कही है कि जी हम तुम्हारी जान के पीछे हैं या तुम मरमुरा जाओ, इस तरह की कभी किसी ने बात की? कोई नहीं करता इस तरह की बात। सारे दिलबर को क्रिटिसाइज़ करते हैं उसके अमाल की वजह से, उसके काम की वजह से, जो वो काम करता है, जिस तरह की हरकतें करता है, सारे उसको इस वजह से क्रिटिसाइज़ करते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं ये सनिया रो रही है। अच्छा, वो हंस रही थी, वैसे मजे की बात। हम किसी घर में बैठे हैं, हम किसी के घर में बैठे हैं। चले जी, मतलब किसी के घर में बैठे हैं, मतलब कौन है यार जिसके घर में आप सुबह से बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर उसने आपको एक अलग से तीनों को रूम दिया हुआ है, यहाँ पर बैठकर आप ये सारे जो है वो टोपी ड्रामे कर रहे हैं। कौन है भाई इस तरह का बंदा? उसका भी तारुफ करवाओ। फिर कहते हैं क्यों उसको रुला रहे हैं? तुम लोगों को बद्दुआ लग जाएगी, जीना हराम किया हो। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, हमारे ना पंजाबी की एक मिसाल है, कावां दे कहते ना ढग्गे नहीं मरते होंगे ठीक है, मतलब जो है वो कौवे, उनको कहने से जो है वो अब पता नहीं वो टग्गों को क्या कहते हैं उर्दू में यार, बोल्द कहते होंगे, पता नहीं, बोल भी नहीं होते, वो बैल होता है, बैल बैल नहीं मरते होते, ठीक है। मतलब यार किसी को बददुआ करने के लिए भी ना करैक्टर की ज़रूरत होती है। आप अगर किसी को बददुआ, वैसे बददुआ तो देना ही हराम है, ठीक है, हाँ, जो है हमेशा दूसरों के लिए भलाई की दुआ करनी चाहिए, लेकिन चलें अगर आप बददुआ भी करते हैं ना, तो बददुआ करने के लिए भी आपके पास करैक्टर का होना ज़रूरी है। ये बात याद रखिएगा। जब आप किसी को रुला कर बैठे हो ना, जब आप किसी का दिल दुखा कर बैठे हो ना,
जब आप किसी की जो है वो जान लेकर बैठे हो ना, जब आप किसी का सुकून छीन कर बैठे हो ना, तो फिर बद्दुआएं काम नहीं करती वहाँ पर। ये बात याद रखिएगा। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। मैं ना छोटा सा होता था, मेरे ख्याल से मैक्सिमम की मेरी एज होगी कि 10-12 साल, 10-12 साल या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा होगा मैं। तो हम क्रिकेट खेला करते थे, हमारी बच्चों वाली एक छोटी सी टीम होती थी, उस टीम में हम क्रिकेट खेला करते थे। तो मैं जो है वो, मेरा शुरू से ही ऐसा है कि मैं ना मतलब एज कम लेकिन हाइट मेरी जो है वो, मतलब मेरी ग्रोथ रेट जो है वो मेरी एज से ज़्यादा था, शुरू से ही मेरा ऐसा है। मतलब जो है वो मेरे हम उम्र जो बच्चे होते थे मैं उनसे बड़ा लगा करता था, एज वाइज, मतलब मेरी हाइट वाइज, मेरी सेहत वाइज मैं उनसे बड़ा लगता था। तो अक्सर फिर जो है वो ज़रा बड़ा हूँ तो फिर जो है वो मैं ज़रा मतलब ताकतवर भी था ज़रा अपनी हम उम्र बच्चों से। तो वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलते हुए जो है वो किसी बच्चे के साथ, बच्चे थे हम, किसी बच्चे के साथ मेरी जो है वो तलक कलामी हुई, तो मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। अच्छा, मुझे आज भी वो वाक़या याद है। 10-12 साल का था मैं आज उस वक्त। तो खैर मगरिब का टाइम था, हम जो है वो क्रिकेट ख़त्म हुई, मगरिब की अज़ान हुई। हमारी ये रूटीन होती थी कि क्रिकेट वो हमारा खेल खिला के जब मगरिब की अज़ान होती थी हम सारे नमाज़ के लिए जाते थे। तो हमने वज़ू किया और नमाज़ पढ़ने के लिए आ गए। अब हम जो है वो हम दोनों दोस्तों की आपस में लड़ाई है और हम दोनों ही जो है वो एक ही सफ़ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं। अच्छा, नमाज के बाद जो है वो जब हम फ्री हुए, दुआ का वक्त हुआ, दुआ मांग रहे, तो वो बंदा जो है वो बच्चा छोटा सा था, मेरा हम उम्र था खैर। तो वो रोने लग गया। अच्छा, जब वो रोने लग गया ना, तो यकीन करें कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो रो रहा है और मेरे जिस्म में सर्द लहरें दौड़ रही हैं, मतलब मैं डर रहा हूँ यार। वो रो रहा है, वो यकीनन मुझे बद्दुआ दे रहा हो, मतलब वो छोटा सा जो वो बचगाना सा मेरा माइंड था। और जब वो इतना जो वो हमारा कोई वाइज माइंडेड नहीं थे हम, ना वो ना मैं। हालांकि कोई थप्पड़ ऐसी चीज़ नहीं होती कि जिस पर किसी को बद्दुआ दी जाए। तो लेकिन खैर, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर गया यार, ये बंदा मुझे बद्दुआ दे रहा है, तो अब अल्लाह ताला मुझे सज़ा देंगे। मतलब तरबियत भी होती है ना वालदैन की, तो ये तरबियत थी मेरी वालदैन की कि यार अगर मैं किसी के साथ ज़्यादती करूँगा, वो मुझे बद्दुआ देता है, तो मैं जो है वो अल्लाह की ज़ात मुझे सज़ा देगी, अल्लाह मुझे सज़ा देंगे। तो मैं खौफज़दा हो गया। खैर मैंने जो है वो, उसमें वो दुआ कर रहा है, ठीक है, और वो रो रहा है और उसके साथ ही बैठा मैं अल्लाह से डर रहा हूँ और मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे इस बंदे के साथ ज़्यादती कर दी है। उसको मुझे मुझे रियलाइज़ हो गया। हम नमाज़ पढ़ के वापस बाहर आए और बाहर आकर जो है मैंने उसे माफ़ी मांगी, उसे अपोलोजाइज़ किया कि यार मैं गुस्से में था, मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। खैर हम दोस्त थे तो वो साफ़ हो गया। हम जो है वो हमने फिर से इकट्ठे खेलना शुरू किया, इकट्ठे खेलते रहे वो सर। मतलब बात यह है कि मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जब किसी के साथ ज़्यादती होती है ना, जब किसी के साथ बुरा होता है, तो वो बद्दुआ देता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर सीन उल्टा है, आप ज़्यादती करके भी बैठे हुए हैं, आप बुरा करके भी बैठे हुए हैं, आप औरतों को गालियाँ भी देकर बैठे हुए हैं, आप औरतों को बुरा भला कह के भी बैठे हुए हैं, आप औरतों का दिल दुखा कर भी बैठे हुए हैं, आप औरतों की कैरेक्टर असैसिनेशन करके भी बैठे हुए हैं, आप उनको जो है वो उनका दिल दुखा कर बैठे हुए हैं, और फिर आप कहते हैं कि बद्दुआ लग जाएगी। हालांकि आपके इस एक्सीडेंट में या आपको इस लगने वाली चोट में उन लोगों का कोई हाथ नहीं है। किसी ने आकर कोई गाड़ी मारी नहीं है, आपने खुद नहीं मारी, किसी यूटी फैमिली में से किसी ने भी, किसी ने आपको जो है वो हाथ से चोट नहीं लगाई, किसी ने आपको धक्का देकर गिराया नहीं है, किसी ने आपको जो है वो पत्थर मारकर जख्म नहीं दिया, तो बदुआ कैसी? कैसी बदुआ? किस चीज़ की बदुआ? क्या यहाँ पर बदुआ के ऊपर आपका कॉपीराइट है? क्या आप बदुआ करेंगे तो आपकी कॉपीराइट जो है वो आपका कॉपीराइटेड हो गया, मतलब वो आपका ही चलेगा? बाकी किसी गरीब की दुआ भी नहीं चलेगी, आपका बदुआ ही चलेगा। मतलब कि कुछ स्पेशल जो है वो कॉपीराइट आपका बददुआ पर, ये स्पेशल राइट है, वो क्या चीज़ है? मतलब किसी की बददुआ लगेगी भाई? खामखा बददुआ लग जानी है। मतलब अल्लाह की ज़ात जो है वो इंतज़ार में बैठी हुई है कि डीडी या डीडी की जो है वो थर्ड वाइफ, जो कि जो है वो जो उसने जिसने जो है वो किसी का हक छीना है, वो बस जैसे ही बददुआ करें तो मैं जो है वो फौरी तौर पर क्यों एक्शन ले लूँ। मैं उसकी पहली जो है वो सेकंड वाइफ, खैर मैं उसको भी तहस नहस कर दूँ, उसके बाप को भी तहस नहस कर दूँ, उसकी माँ का भी बेड़ा गर्क कर दूँ, यूट्यूब पर जो लोग बात करते हैं उनको भी उड़ा के रख दूँ। ये जितने भी यूट्यूब फैमिली है जिनके जो है वो दिल दुखाकर बैठे हुए हैं, जिनको जो है वो जस्ट कमेंट करने की वजह से गालियाँ पड़ी हुई हैं, उन सबको जो है मैं रगड़ कर रख दूँ। बस दिलबर के मुँह से बद्दुआ निकले सही, तो बस निकले सही बद्दुआ। कौन सा ट्रेंड है बद्दुआ का? ये बद्दुआ पर तो मैं 4 घंटे आपको लेक्चर दे सकता हूँ। कौन सा आपका, कौन सा ये जो है वो, ये कौन सी अदा है आपकी बद्दुआ की? क्या आप उसी नबी के फॉलोअर नहीं है कि जिनको जो है वो ताइफ के मकाम पर पत्थर मारे गए थे और उन्होंने बद्दुआ करने से इनकार कर दिया था? कौन सी बद्दुआ? कौन सी बद्दुआ? कहां से आए आप? बद्दुआ उठाए फिर रहे हैं। अच्छा जी, फिर कहते हैं जी तुम लोगों को बद्दुआ लग जाएगी, जीना हराम किया हुआ है। अच्छा, सुबह से आपी लगी हुई है,
जिनके घर आए हैं वो लगे हुए हैं कि वाईटी ऐसी ही है, हो जाता है, टेंशन ना लें। अच्छा, ये बंदा टेंशन लेता है, मतलब इस बंदे के किसी एंगल से लगता है कि ये बंदा टेंशन लेता है। जो टेंशन लेते हैं ना, जो टेंशन लेते हैं उनकी गर्दन में सरिया नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। जो बंदे सेंसिटिव होते हैं ना, जो बंदे चीज़ों को सीरियस लेते हैं ना, उनकी गर्दन में सरिया नहीं होता। ठीक है, बस यही कहूँगा। तो यहाँ पर तो सरिया क्या जो है वो कहते हैं ना, वो मतलब डिफरेंट सरियों को बनाकर पिलर बनाया जाता है, वो पूरा पिलर फंसा हुआ है यहाँ पर है। लेकिन जब अपने ऐसे हो जाए ना, जब अपने ऐसे हो जाए ना, तो ये एक्चुअली मसला अपनों का है। मतलब मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इस औरत के बात करने के अंदाज से मुझे हंसी आती है, और इस बंदी के अल्फाज से जहालत झलक रही होती है। ठीक है, आप लोगों ने शुरू से इस बंदे को काबू किया, और शुरू से इस बंदे को इसके अपनों के खिलाफ वरगला के इसको यहाँ तक पहुँचा दिया है। ये बंदा 7 से 8 लाख रुपया महीने का कमाता था, अब जो है वो मेरे ख्याल मैक्सिमम कमाता होगा 80-90 हज़ार कमाता होगा मैक्सिमम। इस बंदे का सबसे ज़्यादा लॉस आप लोगों ने करवाया है, इसी तरह की चवलियाँ मार मार के, जब अपने ऐसे हों, जब अपने ऐसे हों, जब अपने ऐसे हों। क्योंकि ये ट्रिक है ना, इसको अपनों के खिलाफ इतना भर दो, इतना भर दो, इतना भर दो, जबकि पूरी दुनिया को पता है, खुद इसको भी पता है कि अपनों के खिलाफ बोलने से मुझे नुकसान होता है, भाई फिर भी खिलाफ बोले। इसके दिमाग को इतना काबू कर लो, इसके अपनों के खिलाफ बोल बोल के। लेकिन जब अपने ऐसे हों, अच्छा कुछ तो शर्म कर लें, बच्चा है आपका। आप लोगों ने शर्म की? आप लोगों ने शर्म की कि ये किसी का बच्चा है? आप लोगों ने शर्म की कि इसके बच्चे हैं? क्या आप लोगों ने शर्म की कि इसका एक और भी बच्चा है जो किसी और से है? आप लोगों ने शर्म की? जब आप लोगों ने शर्म नहीं की, तो फिर आप ये उम्मीद लगाकर क्यों बैठे हैं कि कोई दूसरा शर्म करेगा? आप लोगों ने तो शर्म नहीं की। देखिए, हम किसी दूसरे से अच्छाई की उम्मीद तभी लगा सकते हैं जब हम अच्छाई करें। मतलब मैं किसी से नेकी की उम्मीद तभी कर सकता हूँ अपने लिए जब मैं किसी दूसरे के साथ नेकी करूँगा। भाई जब मैंने नहीं की तो फिर मैं उम्मीद किस बात की मुझे? जब मैंने की नहीं है, मैं किसी का फ़ायदा नहीं कर सकता, तो मैं फ़ायदा डिज़र्व भी नहीं करता। जब मैं किसी के लिए अच्छा सोच नहीं सकता, तो मैं अपने लिए अच्छा सोचा जाना भी डिज़र्व नहीं करता, मैं फिर इस काबिल भी नहीं हूँ। जब आपने शर्म नहीं की, तो फिर आप शर्म किए जाना डिज़र्व भी नहीं करते। अब इस काबिल भी नहीं है कि आपके लिए शर्म की जाए। आपको इसी तरह ज़लील होना चाहिए। अगर उसने शादी कमबख्त कर ही ली है, तो व्यूज़ के लिए गिरे पड़े हैं। सबको पता है कि व्यूज़ के लिए कौन गिरा पड़ा है। भाई उसका चैनल था, उसके पूरे ख़ानदान का चैनल था। जब उसने आप लोगों के घर पे शादी की, जब उसने सनिया के साथ शादी की, उसके बाद चैनल की लाइन लग गई। इनफैक्ट उससे पहले जब वो आप लोगों के साथ रिलेशन में आया, तो चैनल्स की लाइन लग गई। आप लोगों ने कुछ 36 चैनल बना लिए हैं, और फिर कहते हैं व्यूज़ के पीछे हैं। भाई आपको व्यूज़ के पीछे उसकी फैमिली लगती है, तो क्या आपकी फैमिली व्यूज़ के पीछे नहीं है? आप लोग इस वक्त, आपके मुताबिक, बकौल आपके, इस वक्त जो है वो बहुत तकलीफ़ में हैं। आप लोग, दिलबर को चोट लग गई है, सनिया रो रही है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपकी फैमिली इस वक्त पूरी की पूरी तरह सारी डिस्टर्ब है। लेकिन वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है, व्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, वीलॉग बनाना इंपॉर्टेंट है, सैर सपाटे पर जाना इंपॉर्टेंट है, घूमना फिरना इंपॉर्टेंट है। ये सारे काम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि दिलबर की पहली फैमिली के लिए व्यूज़ इंपॉर्टेंट है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? आते क्यों हैं? क्या करने आते हो आप लोग यहाँ पे? क्यों दुनिया पर बोझ डाला हुआ है? खैर, अच्छा ये तो था, ये उस वीलॉग की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें ये चोट वाला ड्रामा किया गया। अच्छा, ये कल का वीलॉग था, मतलब जब मैंने देखा ये 15 घंटे पहले का व्लॉग था। ठीक है, और अभी कुछ घंटे पहले का वीलॉग है। मतलब कल दीदी को चोट लगी, यहाँ पर ज़ख़म हुए, यहाँ पर भी ज़ख़म हुए, यहाँ पर भी जो है बाकायदा पायोडीन लगाकर पट्टी की गई थी, और यहाँ पर भी पायोडीन लगाकर पट्टी की गई थी। और पता नहीं क्या वो कोई जो है वो आई थिंक कोई जादुई छड़ी थी उस डॉक्टर के पास, जो उसने पायोडीन के साथ मिलाकर, या फिर जो उसके ज़ख़म के ऊपर फेर दी, वटेवर जो भी किया, कि जो है वो एक ही दिन में जो है वो ना ज़ख़म रहा, ना ज़ख़म का निशान रहा, ना बंदा ना बंदे की ज़ात रही, कख ना रहा। पता नहीं वो कौन सा जो है वो कोई जादुई मलहम लगा दी भाई, कि जो है वो यहाँ पर जो ज़ख़म था, जहाँ पर पट्टी बंधी हुई थी, वहाँ पर अब कख नहीं है भाई। वो जगह सुर्ख तक नहीं है। मतलब होता है ना कि यहाँ पर एक ज़ख़म हो जाए ना, मेरे यहाँ पर शायद कोई ज़ख़म है, ठीक है, कोई यहाँ पर ज़ख़म हो जाए ना आपके, तो ये छोटे छोटे ज़ख़म हैं, मतलब अक्सर काम करने की वजह से ना छोटे छोटे कट लगे हुए हैं मेरे हाथ पे, तो वो ज़ख़म
तो जाता ही जाता है, जाने में जो है वो हफ्ता 10 दिन ले जाता है, उसका निशान जाते हुए टाइम ले लेता है। तो ये कौन सी कोई जादुई मल्लम है, कोई जादुई मेडिसिन थी जिसने जो है वो मेरे ख्याल मैक्सिमम को 30-32 घंटे के अंदर अंदर ना सिर्फ जख्म गायब किया बल्कि जख्म का निशान तक गायब कर दिया, निशान का निशान तक गायब कर दिया। भाई जख्म ठीक होने के बाद, निशान ठीक होने के बाद भी कुछ 10-15 दिन तक वो आपकी वो जगह चिट्टी रहती है, क्योंकि वहां से स्किन नहीं निकलती है। आपका कुछ भी नहीं है, सब चिट्टा, सब साफ, खत्म, बढ़ गया। प्रोग्राम तो बढ़ गया, खत्म, शुद्ध। तो कहाँ गया भाई? तो इसका मतलब ये है कि ये जो अभी मैंने पिछले कोई 20 मिनट में जिन बातों का मैंने रिस्पॉन्स किया है, ये सारी का सारा ड्रामा था, टोटल फजूल बकवासियात थी जिसका मैंने रिस्पॉन्स किया है। कख नहीं था, सब बकवास थी। डीडी का जो है वो दूसरी साइड पे करवट लेके जो है वो बैक साइड से अपनी वीडियो बनवाना, सनिया का पाइंदी की साइड पर बैठकर रोना, ये डीडी की साली का जो है वो इतना इमोशनल होके फुल एक्शन मूड में आकर जो है वो ये लंबी 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 छोड़ना, ये सारा का सारा फुल ऑन ड्रामा था। और फिर कहते हैं कि डीडी के ख़ानदान वाले जो पहले हैं वो व्यूज़ के भूखे हैं। वाओ। अच्छा, इसमें पता क्या कहता है? इसी वीडियो में डीडी के कहता है, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट नोट किए, मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी, मैंने मुझसे देखी गई है, ठीक है। अगर जो है वो उसमें कुछ हुआ आगे बात करने वाला तो फिर देखेंगे, उस पर बात कर लेंगे, लेकिन मैंने 2 पॉइंट नोट किए हैं इसमें, ताकि वीडियो ज़रा लंबी ना हो जाए मेरी। कहता है जी, मैंने शादी को कंटेंट नहीं बनाया। सबसे पहले ये शादी वाला जो वीडियो थी वो आपने बनाई थी, मैंने निकाह कर लिया है, ये था आपका थंबनेल। तो सबसे पहले ये वीडियो आपने बनाई थी मोहतरम। आप कहते हैं कि आपने शादी को कंटेंट नहीं बनाया। अगर आपने कंटेंट ना बनाना होता ना तो आप वो वीडियो ना बनाते, फिर कोई और आपके लिए वीडियो बनाता। फातिमा वीडियो बनाती कि डीडी ने शादी कर ली है, शहबाज वीडियो बनाता कि मेरे जो बहनों ने शादी कर ली है, नाना वीडियो बनाती कि मेरे भाई ने दूसरी शादी कर ली है, या वट जो भी वीडियो बनाता, आप वीडियो ना बनाते अगर आपने इसे कंटेंट ना बनाना होता। आपने कंटेंट बनाया और कंटेंट के लिए ही शादी की। एक तीर से कुछ 70-80 शिकार कर लिए। जो है वो मतलब जो है वो जिम्मेदारियों से आज़ादी भी मिल गई, माशूका तो थी ही थी, बीवी भी बन गई, आना जाना आसान हो गया, ठीक है। जो है वो किसी दूसरे का माल भी मिल गया, और जो है वो वो वाली टेंशनों से आज़ादी भी मिल गई, कंटेंट भी नया बन जाएगा, चैनल भी नया चमक जाएगा। वो तो जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से होता है कि उसने क्या करना है। आपका नहीं चला, इनफैक्ट चलता भी जो है वो उसका बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है। लेकिन आपने एक तीर से 70-80 शिकार करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुए, वो सारे के सारे जो है वो उल्टे पड़ गए, ठीक है। फिर कहता है कि जो व्यूज़ आ रहे थे, ठीक है, एक सर्कल बहुत अच्छा चल रहा था, सर्कल बहुत अच्छा चल रहा था, व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे, सर्कल अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में हालात अप एंड डाउन चलते रहते हैं, आपकी लाइफ में हालात अप एंड डाउन चलते रहते हैं। कभी कभी आपके हालात आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, आप अपने हालात को अपने ऊपर कभी कभी हावी कर लेते हैं। आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है। आपको पता है इस दुनिया में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो हमारे जो है वो हमारी बहुत सारी परेशानियां हमारे अमाल की वजह से आ रही होती हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप गुनाह कर रहे हैं और आपको उसकी सज़ा मिली, ना, ऐसे नहीं कह रहा, लेकिन जो है वो बहुत सारे ढोल अपने गले में हमने खुद डाले हुए होते हैं। बहुत सारी परेशानियों को हमने अपने गले में खुद डाला हुआ होता है, खुद ब खुद डाला हुआ होता है। जैसे आपने ये तीसरी शादी वाली परेशानी अपने गले में खुद डाली, ये आपका खुद का फैसला था। आज आप जो है वो हाथ बांध कर वो थंबनेल, पता नहीं मांगी या नहीं मांगी, पर थंबनेल पर तो यही था ना, हाथ बांध कर बैठे हुए थे, ठीक है। तो आज आपको ये सारा कुछ करना पड़ रहा है, तो आपको उस दिन सोचना चाहिए था जिस दिन आपने ये काम किया था। उस दिन तो आपने जो है कंटेंट के चक्करों में शादी बना ली, नई शादी कर ली। तो आपने अपने लिए ये तकालीफ खुद अपने लिए आपने चूज़ की हैं, आपने खुद बाय किया अपने लिए सारा कुछ। तो बाय किया तो फिर भुगते ना। और सिर्फ बाय ही नहीं किया, बल्कि आपने मतलब वो पानी के अंदर मधानी को रख के वो रगड़ा वो रगड़ा वो रगड़ा वो रगड़ा, उसमें से कख नहीं निकला सिवाय आपके अपने लिए मुसीबतों के, और कुछ नहीं निकला। आपने किसी का कुछ नहीं छीना। जिसका आप सुकून चैन थे वो तो खैर आपने छीना ही छीना, लेकिन आपने अपने लिए ज़्यादा परेशानियाँ खरीदी। अब भुगतें, अब अजाले का टाइम है, अब तो जो है वो मतलब भुगतने का टाइम आया है। उसके लिए तो जो है वो एक बार तकलीफ थी, आपने उससे सारा कुछ छीन लिया, जान छूटी, ठीक है। आपके लिए पूरी ज़िंदगी की है, अब ये चलती रहनी है, ये देर तक चलेगी। अभी तो सब्र करो, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अभी तो आप 7-8 लाख से जो है वो 50-60 हज़ार मतलब आपका सिर्फ चैनल छीना है। अभी तो आप रोज़गार के लिए
जो है वो मज़ीद तरसेंगे जैसे जैसे ये काम डाउन होता जाएगा, क्योंकि अब आप क्या है ना, आप ना आराम के आदी हो गए हैं। अब आपकी हड्डियों में पानी बढ़ गया है, पानी। तो अब आपका इसके बगैर गुजारा नहीं है और ये चलना नहीं है। अब आप ड्राइविंग कर नहीं सकते, अब आप मेहनत मजदूरी कर नहीं पाएंगे, अब आप जो है वो किसी के असिस्टेंट बन के काम नहीं कर पाएंगे, अब आप जो है वो खेतों में काम नहीं कर पाएंगे, आप किसी के घर पे नौकर नहीं बन पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी हड्डियों में आराम बढ़ गया है। और ये आपका अब चलना नहीं है। जो हालत आपने इसकी की है, जितना आपने पब्लिक को खुद से बदन किया है, ये अब आपका चलना नहीं है। कहता है जी यकीन माने जब यूट्यूब नहीं था तो बहुत अच्छी ज़िंदगी थी, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। यूट्यूब नहीं था का क्या मतलब? यूट्यूब के होने से क्या फ़र्क पड़ता है? डके की ज़िंदगी में यूट्यूब है, वो तो बड़ा एंजॉय कर रहा है। वो जो वो है ना, वो 4 सिस्टर्स, सिस्ट्रोलॉजी वाली ख़वातीन, उनकी ज़िंदगी में यूट्यूब तो मज़े कर रहे हैं यूट्यूब पर। मतलब वो तो इस तरह से आकर रोने नहीं रोते जिस तरह से आप रो रहे हो। सितारा की ज़िंदगी में यूट्यूब है, वो तो खुश है माशाल्लाह से अपनी ज़िंदगी में। वो तो नहीं कहते कि यूट्यूब नहीं था तो बहुत अच्छे दिन गुजर रहे थे वगैरह वगैरह, ठीक है। मैं कहता हूँ यार यूट्यूब है तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। यूट्यूब नहीं था तब भी ठीक था, बट यूट्यूब है उससे ज़्यादा बेहतर है। चलो एटलीस्ट जो है वो बहुत सारे लोगों की रोज़ी रोटी का सिलसिला बना हुआ है। किसी को कंटेंट मिल रहा है, किसी को जो है वो एंटरटेनमेंट मिल रही है, किसी को पैसे मिल रहे हैं, किसी का रोज़गार चल रहा है, किसी का क्या है, किसी का क्या है। यूट्यूब को अपने लिए वबाल आपने खुद बनाया अपनी हरकतों से। जिस दिन आपकी वो गाली गलोच वाली वॉइस लीक हुई थी ना, उससे पहले तक लोग आपसे मोहब्बत करते थे। आपने कहा कि जी मेरे कुछ चीज़ें बाहर आएंगी, मैंने कुछ गलतियाँ की हुई हैं, मैंने कुछ परेशानियाँ, मतलब मैं ब्लैकमेल हो रहा हूँ, कोई लोग मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करें क्योंकि मुझसे कुछ गलतियाँ सरजर्द हुई हुई हैं, तो कुछ चीज़ें आपके सामने हैं कि लोगों ने आपको सपोर्ट किया था। तो जिस दिन ये सारा कुछ आपके सामने आया, आपका ये सारा कुछ निकल के सामने आया, उस दिन आप बुखलाए हुए थे। आपने खुद ही पब्लिक को बताया था कि कुछ मैंने गलतियां की हुई हैं, लेकिन आपने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। आपने उसको गलत तरीके से हैंडल किया। आपने पब्लिक के साथ लड़ाई शुरू कर दी, पब्लिक के अगेंस्ट जाना स्टार्ट कर दिया। पब्लिक ने बार बार आपको रोका, आपने जाकर जो है वो शादी कर ली। पब्लिक आपके इश्क मशूकियाँ ढूंढ ढांड के लेके आ रही है, आप बाज नहीं आ रहे। वो कहता नहीं, वो गधे को जो है वो नमक देने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग मिलके, तो गधा समझ रहा था शायद जो है वो मुझे नकेल डाल रहे हैं, मुझे नथ डाल रहे हैं। आपको लोगों ने समझाने की कोशिश की, आपने कहा आपको नथ डाल रहे हैं, तो आपने लोगों से नथ डलवाने की बजाय, लोगों से नमक लेने की बजाय, आपने जाकर जो है वो तीसरी बीवी से नथ डलवा ली। अब आप उस नथ में फंसे हुए हैं। अब आपको यूट्यूब वबाल जान लगता है, अब आपको दूसरी शादी वबाल लगती है, अब आपको पूरी दुनिया वबाल लगती है। जबकि हकीकत में जब दुनिया वाले समझाते थे तो आप जो है वो तीसरी बीवी से नथ डलवाने के चक्करों में फिर रहे थे। इनफैक्ट आप हाथ में नथ पकड़ कर फिर रहे थे, आप किसी को नथ डालने के चक्करों में थे, उसने पकड़कर आपको ही डाल दी। अब आप जो है वो पछताते फिर रहे हैं। तो ये सारा कुछ आपका खुद का ही कमाया हुआ है। अब तक नाज़ इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपने दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किस नई वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़।